IMF की कुछ शराइत हैं जो आने वाले दिनों में जिस पर आवाम को काफ़ी जो है पेन मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से एक और टैक्स बढ़ा दिया गया है, जहां पहले हमने सुना कि कब्रों पर टैक्स लगेगा, जितनी मुर्दे की हाइट होगी, जितनी कब्र की लंबाई होगी, उसके मुताबिक टैक्स डिसाइड किया जाएगा, उसी मुताबिक पैसे चार्ज किए जाएंगे। कूड़े पर टैक्स लिया जाएगा, जितने मरले का घर होगा उसी मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। फिर स्टेशनरी पर टैक्स देखा, अभी शादियों पर भी टैक्स लग गया है। एक दिन पहले ही वजीर आजम ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को बकायदा मुबारकबाद पेश की थी। हम पाकिस्तान गरीब कंट्री ज़रूर है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो अमीर है। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, पाकिस्तान गरीब कंट्री में शुमार ज़रूर होती है, मगर जो आवाम पाकिस्तान की है ना वो बहुत अमीर है, एक तरह से अमीर है। वक्त तो सच्ची बात है कि एकदम फ़कीर की जोली है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी अलामिये के मुताबिक वजीर आज़म का कहना था कि गुज़श्ता माह नवंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2.9 अरब डॉलर की तरसीलात भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान के अंदर इस समय कितनी महंगाई, इतनी महामारी सब्जियों को लेकर, फलों को लेकर के चल रही है। पानी को लेकर के, पानी का क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, बिजली नहीं है, ये सब कुछ है। अब लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर IMF वालों ने टैक्स जारी कर दिए हैं। हर छोटी मोटी चीज़ों पे जो है टैक्स जारी कर दिए हैं कि आपको टैक्स भरने ही पड़ेंगे। अब टैक्स किस पे लगने हैं? जैसे पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह होती हैं और जो हॉल्स बुक होते हैं उस पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, छोटी चीज़ों पे जो है पाकिस्तान वालों को टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसी टॉपिक में आके पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान की तरफ से एक और टैक्स बढ़ा दिया गया है, जहां पहले हमने सुना कि कब्रों पर टैक्स लगेगा, जितनी मुर्दे की हाइट होगी, जितनी कब्र की लंबाई होगी, उसके मुताबिक टैक्स डिसाइड किया जाएगा, उसी मुताबिक पैसे चार्ज किए जाएंगे। कूड़े पर टैक्स लिया जाएगा, जितने मरले का घर होगा उसी मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। फिर स्टेशनरी पर टैक्स देखा, अभी शादियों पर भी टैक्स लग गया है, हॉल्स पर भी टैक्स लग गया है। WHT यानी विद होल्डिंग टैक्स 10% तक बढ़ा दिया गया है। बंद कर लोगे आप ताकि टैक्स ना पे करना पड़े, तो जहां दफनाना है वहां पर भी तो टैक्स है। जितनी आपकी हाइट है, कब्र जितनी लंबी होगी उतना टैक्स ज्यादा होगा। सही है, बल्कि सिंपल सी बात तो हुकूमत से ये अपील सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई अमीर नहीं होता। आजकल अब पता है मसला क्या है, यूट्यूबर्स को देख कर ना अब हर बंदा शॉर्ट बिजनेस की तरफ जा रहा है और हर बंदा कह रहा है कि शॉर्ट इनकम का कोई जरिया हो। लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट इनकम का पर्पस बना लिया अपने लिए, लेकिन फिर भी हर किसी का यूट्यूब चैनल वायरल नहीं होता। उसी वक्त पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो है 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर्स, और जो इंटरनल बोरोइंग है वो तकरीबन 10 खरब, 10 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है। ये वो अमाउंट है जो हम खा चुके हैं। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान को चलाने के लिए चीन से, और हमारा बुरा वक्त भी ख़त्म नहीं होता, तो हमें बार बार साथियों की ज़रूरत पड़ती है। हम इस वक्त इस जगह पर फंसे हुए हैं कि ये बात शहबाज साहब की सही थी पिछले प्रोग्राम में कि चीन के साथ जो हम मेरे ख्याल से 450 अरब रुपए इस वक्त देने, 440 या 460 या 470 अरब रुपए, मेहताब भाई को पता होगी, 470 अरब रुपए हमको अभी भी देने हैं, और हम अगले 20-30 अरब रुपए देंगे तो 20-30 अरब रुपए चढ़ जाएंगे। तो चीन को पैसे देना भी ज़रूरी है हमको। स्टेशनरी टैक्स भी है, जो हम पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब पे टैक्स है। सिर्फ सांस बचा हुआ है अभी तक, मुझे तो शायद सांस पर भी टैक्स आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बस। और घर के कूड़े पे भी टैक्स है। हाँ, मेरे कूड़े वाले अंकल भी टैक्स लेते रहते हैं। हमने कभी देखे कि इत्तेफाक में हम रहे हो अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हमारे कॉलेज में इतनी पानी का मसला रहता है, कूलर वगैरह का मसला रहता है, लेकिन कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता हमारी चीज़ों पे। पैसे ये लोग ले लेते हमसे, लेकिन जब पाकिस्तान गरीब कंट्री में शुमार ज़रूर होती है, मगर जो आवाम पाकिस्तान की है ना वो बहुत अमीर है, एक तरह से अमीर है। यहाँ पर तो हमारे भिखारी मुकेश अंबानी का मुकाबला कर सकते हैं इतना। तो ये जो आंटियाँ हमारे ब्रिज पे बैठी होती हैं, ये दिन का पता नहीं कितने कमा लेती हैं, बहुत कमा लेती हैं। हमारी $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है, होला ना ले।
सही कह रही हैं। तो हम लोग अमीर हैं, यानी अगर इतना आज लगा है टैक्स और बढ़ा दो, हम नहीं रुकेंगे। खरब रुपए की, उसका भी हिसाब किताब करना होगा। और इस वक्त जो हुक्मरान हैं उनकी तरजीहात क्या है? इस कर्जे से जान छुड़ाना नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी नहीं है। उनका फोकस सिर्फ एक है, इमरान खान को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप माइनस इमरान खान, वो सब उनकी एक ही चीज पे फोकस है। आपको जो खाद और ज़रूरी अद्वियात हैं उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ये भी कमिटमेंट है और ये एग्रीमेंट है, इससे आप भाग नहीं सकते। जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसमें शिक है कि आपको फरवरी 2025 तक कानून साजी करनी है। कानून साजी क्या करनी है कि आपके जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो फेडरल के हैं चाहे वो प्रोविंशियल के हैं, ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम के, देखिए मरने का भी अल्लाह की तरफ से हमें राइट मिला है। राइट क्या, ये तो आप मरना कब किसने है ये तो हमें नहीं पता, मरकर भी टैक्स पे करना पड़ता है। आपका साइज जितना है, कबर के साइज के हिसाब से आपका टैक्स डिसाइड होगा। मैं चूँकि ज़्यादातर एक विलेजर हूँ और मुझे इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंसानियत के हिसाब से देखें ना, तो हमें किसी भी चीज़ पे टैक्स लेने, स्पेशली एक डेड बॉडी को अगर हमने ग्रेवयार्ड में लेके जाना है और फिर उसको एक कब्र में दफनाना है, तो उस पर देखिए ना, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। जो लोग हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह की है, वो हमें बाहर भी नहीं जाने दे रहे। और जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट जीने नहीं दे रही, तो अब हमें टैक्स तो देना पड़ेगा जीने के लिए। टैक्स और मरने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये भी हमें मरने के बाद आपकी कब्र, आपका साइज जितना होगा, आपकी कब्र की जितनी हाइट होगी, उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा उस मुताबिक। सऊदी अरब ये कहे कि हमने जो आपको कर्जा दिया हुआ है या रोल ओवर जो पैसे दिए हुए हैं आपके अकाउंट में रखे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, अगर वो ये कहे कि हम उसको रोल ओवर नहीं करते, हमें वापस करें, तो हम कहाँ खड़े हैं? तो क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा इन लोगों का? 25 करोड़ लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या बनेगा इनका? तो ये आपको नज़र आ रही हैं। फिर इसके साथ एंटिक है, इसकी डेडलाइन ज़रूर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो BISP है, आपकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, आपके जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो तमाम एक्सपेंडिचर भी अब सूबों को जाएंगे, सूबों ने करने पड़ेंगे और वो मरहलावार कहा गया है, वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर आमदन पर जो टैक्स है वो तो आपको पता है, उसकी डेट ज़रूर चेंज हुई है। बंद कर लोगे आप ताकि टैक्स ना पे करना पड़े, तो जहाँ दफनाना है वहाँ पर भी तो टैक्स है। जितनी आपकी हाइट है, कब्र जितनी लंबी होगी उतना टैक्स ज़्यादा होगा। सही है, बल्कि सिंपल सी बात तो हुकूमत से ये अपील सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई अमीर नहीं होता आजकल। अब पता है मसला क्या है, यूट्यूबर्स को देख देख कर ना अब हर बंदा शॉर्ट बिजनेस की तरफ जा रहा है और हर बंदा कह रहा है कि शॉर्ट इनकम का कोई जरिया हो। लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट इनकम का पर्पस बना लिया अपने लिए, लेकिन फिर भी हर किसी का यूट्यूब चैनल वायरल नहीं होता। उसी पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो है 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर्स, और जो इंटरनल बोरोइंग है वो तकरीबन 10 खरब 10 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है। ये वो अमाउंट है जो हम खा चुके हैं। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान को चलाने के लिए, दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पाकिस्तान के अंदर IMF वालों ने नया कानून जो है वो लागू कर दिया है। अब कानून क्या है दोस्तों? कानून ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, छोटी मोटी चीज़ हो, पाकिस्तानियों को उसका टैक्स भरना पड़ेगा। अब कब्रिस्तान में अगर आप कब्र जो दफन करते हो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज़ों पे पाकिस्तानियों को अब टैक्स भरना पड़ेगा। और दोस्तों और भी जो इस्लामी देश हैं, इज़राइल हो गया, ये सब हो गए, इनके ऊपर जो है ये कानून नहीं लागू किया गया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पे ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है।
और ये जो कानून है ये आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि आम आदमी वैसे ही, जैसा कि आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पहले से जो है पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, इतनी महामारी है। तो अब आम आदमी के लिए तो एकदम कमर तोड़ने वाली चीज़ हो गई है कि उसको हर छोटी मोटी चीज़ों पे जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।